शियान जो है ना जी अनाया की ज़िंदगी तो बर्बाद कर चुका है, लेकिन अब ये पड़ा हुआ है जब वो ऐसा के पीछे कि भाई किसी भी तरीके से ऐसा मेरी बात माने और उसके बाद जब वो ईशल की ज़िंदगी इसका घर बर्बाद हो जाए। तो क्या ऐसा जोगी ये शियान की ब्लैकमेलिंग में आएगी, क्योंकि शियान जोगा ने ये ऐसा कोई यूज़ कर सकता है। अगर ऐसा आगे से इनकार करती है तो शियान जो है सारी असलियत असद को बता देगा, और ऐसा जो है ऐसा कभी भी नहीं चाहती कि वो इसका घर बर्बाद हो। वो अपने घर को बचाने की जो वो जरूर कोशिश करेगी। जिस वक्त अनाया के वालिद की हालत ख़राब होती है तो आशिर वाले जो होते हैं ये इमरजेंसी में पहुंचते हैं और अनाया के वालिद को लेकर जाते हैं। अब ऐसा भी असद के सामने झूठ बोलती है, क्योंकि जब ऐसा घर से निकल रही होती है तो असद ऐसे देखता है तो इसके साथ वो रब्ता ज़रूर करेगा, इससे पूछने की कोशिश करेगा। तो ये झूठ बोलती है कि मैं जो वो पापा के पास जा रही हूँ, हालांकि ये शान के पास जा रही होती है मुलाकात करने के लिए। थोड़ी देर के बाद असद पहुंच जाता है। जब से आता है तो आकर हॉस्पिटल के अंदर देखता है, इनके पास बैठ जाते हैं, इनका हाल वाल पूछता है। फिर देखते हैं कि ऐसा ऐसे नज़र ही नहीं आती, तो ये पूछना शुरू कर देता है और कहता है कि भाई ऐसा यहाँ पर आप लोगों के साथ नहीं है क्या, वालिद के पास नहीं है? तो आगे से माँ जो होती है थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि माँ को तो सब कुछ पता होता है कि भाई क्या हो रहा है हमारे ख़ानदान में, जो नफ़रतें ऐसी किस वजह से बढ़ रही हैं। तो वो बातों को घुमाने की कोशिश करती और कहती कि नहीं बेटा वो तो नहीं है यहाँ पर। तो असद भी इस मामले पे बड़ा हैरान हो जाता है। असद के पाँव तो ज़मीन निकल जाती कि भाई इतना सब कुछ हो चुका है, ऐसा ने मेरे सामने झूठ क्यों बोला, मेरे सामने इतनी बड़ी बात क्यों की, आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या है। तो वो थोड़ा सा टेंशन में आता है। अब आशिर जो होता है ना, आशिर भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन ईशल जो होती है ना इसे पूरी की पूरी डिटेल लेने की कोशिश करती है। जब ऐसा घर से निकलती है तो ईशल भी इसके पीछे जल्दी से असद भाई की गाड़ी में बैठती है और वो भी निकल पड़ती है। जैसे ये भी हो सकता है कि इसे किसी रास्ते में से देख ले। जब शान के पास जाती है ऐसा मुलाकात करने के लिए तो वहां पर इनकी बात चलना शुरू हो जाती है। शान को ऐसा पहले धमकी देती है, इसके ऊपर गुस्सा करती कि आपको मसला क्या, आप चाहती क्या हैं, मुझे आप चाहते क्या हैं बताएं तो सही। तो आगे से शान जो होता है उसे कहता है कि आपको पता है कि जो चीज़ें मैं चाहता हूँ, बस मैंने जो हसरत में अपनी बात मनवानी है। ऐसा कहती है कि भाई मुझे जो आपकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है और नहीं मैं यकीन करना चाहती हूँ। तो आगे से शान कहते हैं कि भाई आपको यकीन नहीं है, लेकिन मुझे तो आपके ऊपर यकीन है कि आप मेरी हर बात मानेंगे। बस आप इतना काट दें कि आप ईशल की जो जल्दी से तलाक करवा दें, मैं ईशल को बर्बाद होती हुई देखना चाहता हूँ। तो ये बातें ऐसा सुनेगी तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, बोलेगी कि इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ जो है वो ऐसा आप कुछ भी मत करें, ये ऐसा कि ड्रामे जो वो खड़े मत करें। तो आगे से शान जो होगा से ऐसा को कहेगा कि चलो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर मैं जब वो सारी असलियत असद को बता दूंगा। तो फिर इस से जो ऐसा होगी ये ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी। अब इनके पीछे ईशल भी होती है, तो ईशल जो होती है इन दोनों को देख लेती है, तो ईशल की टेंशन में इजाफा हो जाता है। ईशल को यकीन हो जाता है कि ये शान के पास ही गई है। असद कॉल करता है जिस वक्त ईशल को, तो ईशल गाड़ी में होती है। तो असद आशिर जो होता है ये पूछता है कि भाई तुम कहाँ हो, क्या असद भाई की गाड़ी आपके पास है? तो आगे से ईशल कहती है कि हाँ। आशिर थोड़ा सा गुस्सा करता है, लेकिन ईशल जो होगी ये समझाएगी, इससे बोलेगी कि मैं आती हूँ आपके पास, आपको सब कुछ बताने की कोशिश करती हूँ, और वहीं पर बैठकर जो वो बात करेंगे। तो जब से मामलात क्लियर होते हैं थोड़े बहुत, तो उसके बाद जब वो पहुंच जाती है ईशल आशिर के पास। आशिर भी हॉस्पिटल में होता है, तो ईशल जो होती है ना जैसे आशिर को एक सेट पे करती है और उसके साथ बात करना शुरू कर देती। इससे कहती कि आज मैं आपके साथ खुलकर बात करना चाहती हूँ। तो आशिर जो होता है इससे पूछते हैं कि भाई हुआ क्या है, आप इतनी परेशान किस वजह से लग रही हैं? तो आगे से जो ईशल होती है A to Z कहानी बता देती है कि भाई ऐसा भाभी जो थी ना ये झूठ बोल कर गई थी, ये जब वो मिलने गई थी। तो आशिर कहते हैं किसके साथ मिलने गई थी? तो ईशल कहती है कि ये शान को मिलने के लिए गई थी। तो आशिर के पाँव तक ज़मीन निकल जाती है, उसे इस मामले पे यकीन तक नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो गया। बार बार पूछने की कोशिश करेगा, बार बार कहेगा कि आपको इस बारे में कैसे यकीन है? तो ईशल के पास सबूत हो सकते हैं, वो जो वो तस्वीरें दिखा सकती। अब ऐसा का जो एक इंजाम है ना ऐसा ऐसा बुरा स्टार्ट होगा। वहाँ पर अनाया भी मौजूद होती है। अभी तक तो अनाया ने उस हिसाब से खुलकर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन ऐसा ऐसा अब अनाया भी जो वो ऐसा के मामले पे बोलना शुरू कर देगी कि भाई इसने जो वो मेरी खुशियों को बर्बाद किया, मेरे घर को इसने बर्बाद किया, तो अब इसका घर भी जो वो सुकून के साथ नहीं रहेगा। तो क्या ऐसा का घर बर्बाद होगा?
हाँ, ऐसा कब घर बर्बाद होगा, ऐसा के लिए अब हर तरह से परेशानियां खड़ी होंगी। शियान भी इसे ब्लैकमेल करेगा और आशिर और इशल के सामने भी अब बहुत सारी एस्टेट खुलकर आ चुकी है।